Hello, children. Today we have to start a new chapter that is three-dimensional geometry. Okay, so this is a important chapter and little bit tough chapter as compared to vectors. Okay, so but if you will concentrate, then you will understand the concept. So okay, most important thing, you have to watch each and every video of a vector. First of all, watch all the videos of vector. Then after that you have to start 3D. फाइन बिकॉज दोनों में बहुत ज़्यादा रिलेशन है. अगर उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तभी आप ये चैप्टर कर पाओगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. First of all, in three-dimensional geometry, as you know that we will talk about axis x, y, and z. See, suppose here I am drawing a axis. Okay, these are the three axes. Fine. Suppose this is your y-axis, this is z, and this is x. Okay, so here we will talk about direction cosine. डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है? अगर मैं कोई भी एक लाइन ले रहा हूं जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, सपोज द नेम ऑफ दिस लाइन इज एल. ओके, ये लाइन सपोज आपका एंगल फॉर्म कर रही है विद एक्स एक्सिस अल्फा, with y-axis बीटा एंड विद z-axis दैट इज गामा. ठीक है, ये कोई भी लाइन है जो ओरिजिन से पास कर रही है. ठीक है, इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा, बीटा एंड गामा. ओके, सो कोसाइन ऑफ दिस एंगल दैट इज cos अल्फा, दैट इज इक्वल्स टू L, cos बीटा दैट इज इक्वल्स टू M, and cos gamma N. The cause of all these angles are known as direction cosine. Okay, this is the direction cosine. This is the alpha is the angle formed with x-axis, beta with y-axis, and gamma with z-axis. So L M N आपके direction cosine होते हैं. Vectors में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. ठीक है, L M N are the direction cosine. So your L would be cos alpha, M would be cos beta, and N would be cos gamma. ठीक है, so this is your direction cosine. फाइन. अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं बेटा? कोई भी नंबर जो कि इनके प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइन. ठीक है, रिलेशन का क्या होता है? L इज इक्वल्स टू, अगर मुझे डायरेक्शन रेशियोज पता है, सपोज ए बी एंड सी, ये स्मॉल ए बी सी को मैं डायरेक्शन रेशियोज बोला जाता है इनको. ठीक है, तो मुझे अगर L निकालना, अगर मुझे तीन डायरेक्शन रेशियोज पता है तो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकती हो. तो इनका रिलेशन होता है प्लस माइनस ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. सिमिलरली अगर आपको m निकालना है तो प्लस माइनस बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर. सिमिलरली अगर आपको n निकालना है प्लस माइनस सी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन L M एंड N. ठीक है, ये रिलेशन होता है डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के अंदर. ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज नॉर्मली आपने देना है कि कोई भी नंबर जो डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शन होता है, दैट इज नोन एज डायरेक्शन रेशियो. ठीक है, समझने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट लर्न द फॉर्मूला एंड अप्लाई इट. ठीक है, इट्स अ नंबर, डायरेक्शन रेशियोज. हाँ बेटा, ये रिलेशन हमें पता लग गया. ठीक है, और भी रिलेशन होता है, जस्ट वेट. नाउ सी, L square m square plus n square that is equals to 1. This is another formula. Okay, L square plus m square plus n square equals to 1. So these formulas you have to learn. Okay,
सी, note down this also. So direction ratios of the line segment joining points P, x1, y1 and z1. P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1, z1 है, एंड Q x2, y2, z2 may be taken as x2 minus x1, y2 minus y1, कॉमा z2 माइनस z1. ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो डायरेक्शन रेशियोज को, और आप ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 कॉमा y1 माइनस y2 कॉमा z1 माइनस z2, ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, so this is how you can find the direction ratio अगर 2 पॉइंट्स आपको गिवन मिलते हैं तो. So come on the exercise, let's start our first exercise, that is exercise 11.1. और चिल्ड्रन ध्यान रखना, इस चैप्टर में आपको एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द प्लेन और एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन, ये सारा कट गया आपके सिलेबस से. ठीक है, तो ये पोर्शन नहीं करना है, सिर्फ इसमें हम पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला पार्ट करेंगे, अदरवाइज जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो सारा हम छोड़ लीव कर देंगे. ठीक है, तो 1.1 क्वेश्चन नंबर 1. इफ द लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 एंड 45 डिग्री विद द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड इस डायरेक्शन कोसाइन. तो पहले एल निकालते हैं डायरेक्शन कोसाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दैट इज कॉस अल्फा. बेटा अल्फा एंगल आपको गिवन है 90 डिग्री, तो इट वुड बी कॉस 90. सो कॉस 90 एज यू नो दैट इज 0. नेक्स्ट इज एल एम, दैट इज कॉस बीटा. So again the angle given which is 135. So cos 90 plus 45 we can write. So 90 plus theta that would be minus sin 45. पढ़ा था ना 11th में, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो आ रही है तो नेगेटिव होता है और साइन में कन्वर्ट होगा कॉस, तो उसकी वैल्यू बेटा आएगी -1/√2. सिमिलरली n, तो ये cos गामा, तो here gamma is given which is 45, so it would be 1/√2. So direction cosine would be 0, minus 1/√2 and 1/√2. These are direction cosine, okay, of this line. Now the next is your question number 2. Now see children, question number 2, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल. दैट मीन्स जो आपका फर्स्ट जो डायरेक्शन को एल था वो आपको मिलेगा कॉस अल्फा. एम जो है वो एंगल सेम है, तो दिस इज ऑल्सो कॉस अल्फा बिकॉज अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल बोल रहा है वो. ठीक है, तो इन सबको मैं अल्फा ही ले रहा हूँ. योर एन विल ऑल्सो कॉस अल्फा. सो एज यू नो दैट योर फॉर्मूला इज एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. तो ये फॉर्मूला हमें याद है, सो यू हैव टू यूज दिस वैल्यू इन दिस. सो एल यू वुड बी कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये समझ आ गया ना. एल एम एन हमारे डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, एंगल तीनों इक्वल बोल रहा है, तो मैंने अल्फा बीटा गामा की जगह पे अल्फा अल्फा ले लिया और ये रिलेशन मुझे याद था, इसमें मैंने वैल्यू डाल दी. ठीक है, तो थ्राइस ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, cos square alpha is equals to 1/√3 and your cos alpha will be under root this one. ठीक है, तो बेटा ये आपके पास आ रहा है, तो L आपका जो आएगा, तीनों जो एंगल आ रहे हैं आपके सेम आ रहे हैं. सो आपका cos alpha 1/√3 है, M भी आपका 1/√3 होगा, N भी आपका 1/√3 होगा. तो your direction cosine would be 1/√3 and 1/√3. ठीक है, सो आपके तीनों डायरेक्शन कोसाइंस मिल गए आपको. Okay, now see, next is your question number 3. बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, यानी ए आपको गिवन है -18, बी आपको गिवन है 12,
और बेटा सी आपको गिवन है -4। तो सिंपल आप इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल रहे हो तो फॉर्मूला इज प्लस माइनस ए ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। योर एम वुड बी प्लस माइनस बी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। योर एन वुड बी प्लस माइनस सी ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी सी सब आपको पता है, पुट करो वैल्यूज में, तीनों अब डायरेक्शन कोसाइन निकाल दो, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ये करना है आपने क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा आपको 3 पॉइंट्स गिवन है। लेट कर लो, अब ए आपका हो गया 2, 3, 4, बी आप लेट कर लो -1, -2 एंड 1, सी बेटा आप लेट कर लो 5, 8, 7। ठीक है, तो आप पहले निकालो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी। ज्वाइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ए बी क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस, तो बेटा आपका ये आएगा माइनस में 3, दिस माइनस दिस -5, दिस माइनस दिस माइनस का 3। ओके, सिमिलरली डायरेक्शन रेशियोज ऑफ line joining points B and C are 5 minus this would be 6, 8 minus this, that would be 10, 7 minus that would be 6. Okay, so as you can see, अगर मैं इस इक्वेशन को किसी भी एक कांस्टेंट वैल्यू से -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ सपोज मैं इसको, तो एग्जैक्टली सेम आपको ये मिलेगा। ठीक है, दोनों प्रोपोर्शनल आ रहे हैं ना, हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपने क्या लिखना है, इट इज क्लियर दैट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी एंड बी सी आर प्रोपोर्शनल, हेंस दे आर कोलिनियर, हेंस पॉइंट ए बी एंड सी आर collinear. Okay, so this is how you can solve question number 3 of this exercise. Okay, no question number 4 actually, this is the question number 4. ठीक है, so note it down. Now see children, in question number 5 triangle is given to us. Okay, A, B and C, these are the vertex and points given to us. This is 5, 4, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है -4, बेटा B के हमें गिवन है -1, 1 and 2, और C के हमें गिवन है -5, -5 and -2। आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियोज निकालो अब ए बी के। ठीक है, ए बी के मैं एक एक कर देता हूँ, बाकी सारे फिर आप कर रहा हूँ, हम ए बी की बात करते हैं। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पॉइंट joining of line joining A and B are डायरेक्शन रेशियोज, है ना। तो आपका क्या होगा बेटा, दिस माइनस दिस -4, दिस माइनस दिस -4, दिस माइनस दिस 6, ये आपको ए बी के आ गए। ठीक है, आपने इसका डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं, आप इस ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो।
डायरेक्शन रेशियो निकला, अपना डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर, ठीक है। या आपका ABC आपको मिल गया ना, ABC मिल गया, आपको फॉर्मूला याद कराया था ना एक, ऐसे कर लो, ABC आपके मिल गए इस AB लाइन के, आपको इसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। तो आपको पता है L आपका होता है +/(A/√A² B² + C², ये पता है ना। तो ये आपका ये A है, ये B है, ये C है, पुट कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको L मिल जाएगा, ऐसे M निकाल देना, ऐसे N निकाल देना। AB का आ गया, ऐसे BC का करना है, ऐसे ही AC का करना है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके चिल्ड्रन, दोबारा से बता रहा हूँ, आपको डायरेक्शन रेशियोज तो निकाल लोगे आप, डायरेक्शन कोसाइन कैसा निकालोगे, ये आपका ABC हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको कराए थे मैंने, ऐसे M का फॉर्मूला था, ऐसे N का फॉर्मूला था। तो ये ABC आपको पता है, वैल्यू डाल देना, आपको LMN आ जाएगा। तो LMN होते क्या है, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन ही तो होते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो नोट इट डाउन। Now see children, after this first exercise, here you have to understand the some formulas. Okay, so here I'm going to explain the first, or the equation of a line through a given point. एक point आपको given मिलेगा जहाँ से आपकी line pass कर रही है, and is parallel to a given vector B, और एक वेक्टर आपको B पैरेलल मिलेगा जिसके पैरेलल आपकी लाइन होगी, जिस लाइन की आपको इक्वेशन निकालनी है। तो मेन थिंग इज आपको पता होना चाहिए कि किस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, उस पॉइंट को हम नॉर्मली A नाम देते हैं, ठीक है। और जिसके पैरेलल है वो B वेक्टर के पैरेलल है। तो उसकी बेटा वेक्टर, दो तरह की इक्वेशन हम निकालेंगे इसमें, एक होती है आपकी वेक्टर इक्वेशन, एक होती है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन। सो वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है, R इज अ पोजिशन वेक्टर, R इज इक्वल टू A + λB। A आपको पॉइंट गिवन मिलेगा, ठीक है। तो मान लो कि आपकी जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, 3, 4 एंड 5, और B वेक्टर आपको गिवन है पैरेलल, जिसके पैरेलल है 2i कैप, 4j कैप एंड 3k कैप, ठीक है। ये B वेक्टर आपको गिवन है, पॉइंट आपको गिवन है जिससे लाइन पास कर रही है। तो यहाँ से आप A निकाल लोगे, A वेक्टर 3i कैप, 4j कैप, 5k कैप, ये A आ गया आपका, ये B आ गया, ठीक है। तो आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। तो R इज इक्वल्स टू, A आपका है 3i कैप, 4j कैप प्लस 5k कैप प्लस लैम्डा, लैम्डा यहाँ पे शो करा है मैंने, ऐसे ही B की वैल्यू डाल देना इसमें। तो दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन आ गई, किसकी, जब आपको इक्वेशन गिवन है लाइन की जो कि एक पॉइंट से पास कर रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है। तो ये आपकी वेक्टर इक्वेशन आ गई। अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी, x माइनस x1, x1 बेटा आपका ये रहा, x1 y1 z1, ठीक है। तो x1 आपका 3 है ओवर a आपका होता है जो i के, जो आपका जिसके पैरेलल है उसका i का कोफिशिएंट। तो आपको 2 गिवन है, तो अपॉन में 2 लिख दो, इज इक्वल्स टू, ऐसे ही y माइनस y1 आपका है 4, और आपका जो नीचे b है वो j का कोफिशिएंट हो जाएगा जिसके पैरेलल है 4, तो ये 4 आ गया। ऐसे ही z माइनस z1 आपका है 5, और आपका ये होता है c, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ k, तो ये 3 आ गया। तो ये आपके पास इसकी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये ऊपर वाली आपकी वेक्टर इक्वेशन थी, आपकी कार्टेशियन इक्वेशन थी, जस्ट फॉर्मूला पुट करना था, कुछ नहीं करना और, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। कैसे यूज करना है वो मैंने एक्सप्लेन किया अभी। नाउ और ऐसे ही आपको, अगर आपकी कोई लाइन है दो पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है, इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू अ 2 पॉइंट, ओके, वेट, अगर लाइन आपकी कोई 2 पॉइंट से पास कर रही है तो आपने क्या इक्वेशन निकालनी है, तो उसमें भी आपके पास 2 इक्वेशन होंगी। जब आपकी लाइन के 2 पॉइंट से पास करिए, पैरेलल गिवन नहीं मिलेगा इसमें, 2 पॉइंट से गिवन मिलेंगे, तो 2 पॉइंट्स A और B होंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B माइनस A। ये आपकी वेक्टर इक्वेशन आ गई, ये आपकी कार्टेशियन इक्वेशन आ गई, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें बीच में क्वेश्चन करा देता हूँ बेटा।
हाँ, जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है, एग्जाम्पल नंबर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी सी। इसमें कह रहा है पॉइंट हमें गिवन है -102 और आपको एक और पॉइंट गिवन है 346। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया आपका ए, आपका हो गया बी। ठीक है जी, तो इसको एक ए वेक्टर लिख दो, ए इज इक्वल्स टू -1 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 2 के कैप। ऐसे ही बी वेक्टर आपका हो जाएगा 3 आई कैप 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। ये ए बी है, जस्ट इसमें वैल्यू डाल दो। ठीक है, आपको मिल जाएगा आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, ए वेक्टर आपका आ जाएगा -i कैप 0 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस लैम्डा बी माइनस ए, दिस माइनस दिस, दैट विल बी 4 आई कैप, 4j माइनस दिस तो प्लस 4j ही रहेगा, 6 माइनस दिस तो प्लस का 4 के कैप। तो बेटा ये आपकी आ गई वेक्टर इक्वेशन। ऐसे कार्टेशियन निकाल देना। देखो x1 ये आपका x1 y1 z1, x2 y2 z2 डाल देना इस फॉर्मूले के अंदर, x माइनस x1 की वैल्यू डाल देना, ऐसे ही y1 की z1 की x2 y2 z2 की वैल्यू डाल देना इस इक्वेशन के अंदर, आपको कार्टेशियन इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई दीज टू फॉर्मूलास। फाइन, तो बेटा इन पे बेस क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज में, प्लीज वेट। क्वेश्चन नंबर चलो मैं वन बाय वन सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, सीक्वेंस में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, नाउ सी चिल्ड्रन, एंगल बिटवीन द लाइन इज नॉट कमिंग इन योर एग्जाम, फाइन, बट उसमें फिर भी मैं परपेंडिकुलर और पैरेलल की कंडीशन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको दो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज पता है, फर्स्ट लाइन के मान लेते हैं A1 B1 एंड C1 है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे इसलिए मैं करा रहा हूँ। अगर हम सीबीएसई के अकॉर्डिंग चलता है आई थिंक ये नहीं आ रहा है, बट फिर भी कर लो बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन इससे बेस्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो अगर बाई चांस आ गया तो फिर फंस जाओगे। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो आप अच्छे से समझ सकते हो। A1 B1 C1 आपको एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है, ऐसे A2 B2 एंड C2 ये आपको दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। अगर ये कहता है कि दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है तो बेटा इनका डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट ये 0 आएगा। ठीक है, अगर ये पैरेलल है और ये था परपेंडिकुलर है, अगर ये पैरेलल है दोनों तो इनका आएगा A1/A2 का रेशियो, ऐसे ही B1/B2 का रेशियो, ऐसे ही C1/C2 का रेशियो, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये C2 है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी पूरी प्रॉपर कांस्टेंट मिलेगी। ओके चिल्ड्रन, तो ये दो कॉन्सेप्ट और बेटा अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, फिर शॉर्टर डिस्टेंस भी है, तो शॉर्टर डिस्टेंस हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले इस पे बेस सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, नाउ सी और नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 11.2। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा पूछ रहा है, तीन लाइंस हैं, तीनों का डायरेक्शन रेशियोज आपको गिवन है। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन गिवन है, सॉरी, और हमें प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो पहले वाले का A1 B1 C1 A2 B2 C2 L1 सॉरी ये कर लेना आप, L1 डायरेक्शन रेशियो कोसाइन बोल रहा है ना, L1 M1 N1, दूसरे वाला हो जाएगा L2 M2 N2, थर्ड लाइन का हो जाएगा L3 M3 N3। तो वही सेम फॉर्मूला जो हमने रेशियोज में करा था ना, अब ये फॉर्मूला लगा देना, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, इन सबका प्रोडक्ट आपका 0 आना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। तो जब को फर्स्ट गिवन है 12/13, ये आपका हो गया L1, और आपका L2 आपका हो गया L1, M1 आपका हो गया बेटा -3/13, N1 आपका हो गया -4/13। ठीक है, ऐसे ही L2 आपको गिवन है 4/13, M2 गिवन है
12/13 N2 गिवन है बेटा आपको 3/13, ठीक है। L3 ऐसे गिवन है, M3 गिवन है और N3 भी गिवन है। तो पहले आप ये फॉर्मूला अप्लाई करो, दोनों का प्रोडक्ट निकालो, ये करो। अगर ये 0 आ रहा है आपका तो प्रूव हो रहा है आपका, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक पार्ट में कर देता हूँ, चलो पहले फर्स्ट और सेकंड में कर देता हूँ। L1 इंटू L2 ये करना है हमने। L1 आपका है 12/13, ये आपका है 4/13 प्लस -3/13 इंटू 12/13 प्लस -4/13 इंटू 3/13, ठीक है। तो आपका 48/169 आएगा, प्लस सॉरी माइनस 36/169 माइनस 12/169, 0 आ रहा है आपका आंसर। हेंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ऐसे ही सेकंड और थर्ड का निकाल देना, ऐसे ही L1 और L3 का निकाल देना, ठीक है। तो आपके तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएंगे। एक तो फॉर्मूला आपने ये लगा दिया, दूसरे फॉर्मूला आपने ये लगाना L2 L3 M2 M3 N2 N3, इसमें लगाओगे फॉर्मूला, इसका आंसर भी 0 आना चाहिए। और फिर आप लगाओगे L1 L3 M1 M3 और N1 N3, इसका आंसर भी अगर 0 आता है तो हेंस दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, जो फर्स्ट 2 पॉइंट्स गिवन है, वेट समझाता हूं। फर्स्ट 2 पॉइंट्स को मैं ए और बी लेट कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट को मैंने ए लेट कर लिया, उसके कोऑर्डिनेट हो गए -1, -1, -2, और बेटा बी के हो गए 3, 4, -2। तो मैंने ए बी के डायरेक्शन रेशियो निकाल दिए, ठीक है। तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो आएंगे दिस माइनस दिस, यानी कि 2, दिस माइनस दिस 5, -4, ये आपके डायरेक्शन रेशियो आ गए ए बी के। ऐसे ही डायरेक्शन रेशियो निकालना, जो नीचे के पॉइंट है वो सी डी ले लो आप। इस पॉइंट को मैं सी मान रहा हूं, सी, और डी में इस पॉइंट को मान रहा हूं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन joining point C and D, that is 3 minus this 3, 5 minus this 2, 6 minus this 4, ये आ गया बेटा। अभी आपका हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो आपका फॉर्मूला होता है ना A1 इंटू A2 B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। इसमें वैल्यू डाल देना, आपका आंसर 0 आएगा। तो हेंस दे आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। ओके चिल्ड्रन, सो नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब आपने थर्ड में सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 2 करा था ना, आपने वैसे ही डायरेक्शन रेशियो निकालने में फर्स्ट 2 पॉइंट्स को मान रहा हूं ए एंड बी। तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्शन रेशियो ऑफ पॉइंट ए को मैंने लेट कर लिया बेटा 4, 7, 8 एंड बी 2, 3, C, और निकाल दो दिस माइनस दिस -2, दिस माइनस दिस -4, दिस माइनस दिस -4। ये आपको डायरेक्शन रेशियो मिल गए ए बी के, है ना। सिमिलरली
उसको हम सी मान लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, -2, 1 एंड डी के हम मान लेते हैं 1, 2, 5 और बेटा ये आपके हो गया 1 माइनस दिस -2, दिस माइनस दिस 4, दिस माइनस दिस अगेन 4, तो ये आपके पास आ रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2। आपके पास पैरेलल की कंडीशन A1/A2 निकालिए। A1/A2 आपका रहा है -2/-2, 1/1 आ रहा है। ऐसे ही B1/B2 निकालिए, -4/4, ये आपका प्लस में आएगा बेटा, प्लस का 2 है ये, तो ये रेशियो आपका आएगा -1। इसका भी आ रहा है -1/1। ऐसे ही C1/C2 का रेशियो निकालिए, तो ये बेटा ये आपका आएगा -4/4, दैट इज ऑल्सो -1/1। तीनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तो हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है पैरेलल के लिए। A1/A2, B1/B2, C1/C2, तो ये कंडीशन होती है पैरेलल के लिए, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, हेंस द पॉइंट्स आर पैरेलल। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। और क्वेश्चन नंबर 4 वेरी सिंपल, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल सेम है बेटा, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 में करा रहा हूँ, सी। क्वेश्चन नंबर 6, आपको ना एक पॉइंट गिवन है जिससे लाइन आपकी पास कर रही है, तो उसको हम ए लेट कर लेते हैं। ए पॉइंट इज गिवन विच इज 2i कैप 4j कैप -5k कैप। ठीक है, बी जो कह रहा है ना बेटा, बी में आपको कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है पैरेलल टू दिस लाइन, तो पैरेलल अगर इसके है तो इफ विल कंपेयर ना 3, 5, 6 जो डिनोमीटर में आ रहे हैं, ठीक है, जो डिनोमीटर में आ रहे हैं वो आपके बी के पार्ट्स हो जाएंगे। जैसे कि आपको इक्वेशन गिवन होती है ना, x माइनस x1/a इज इक्वल्स टू y माइनस y1/b इज इक्वल्स टू z माइनस z1/c, और आपको इक्वेशन जो गिवन है वो ये रही। ठीक है, तो ये आपका ए बी सी आपको ये मिल गए, तो आपको बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3i कैप 5j कैप 6k कैप। तो आप वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हो इसकी, आर जो है वो होता है आपका a प्लस लैम्डा बी, ये आपकी वेक्टर इक्वेशन आ जाएगी। ए और बी की वैल्यू डाल देना, कार्टेशियन निकालनी है तो ये हो जाएगा आपका x माइनस x1, ये वाली इक्वेशन डाल देना। ठीक है, कार्टेशियन भी मिल जाएगी आपको। ये आपका x1 y1 z1, x1 आपका है -2, y1 आपका है 4, z1 आपका है -5, और a आपका है 3, b आपका है 5, 6 आपका है 6। पुट कर देना इस इक्वेशन के अंदर, आपको वेक्टर इक्वेशन में मिल जाएगी, कार्टेशियन इक्वेशन में मिल जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑल्सो वेरी इजी, इट्स वेरी इजी। सी, आपको कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है इसके अंदर, x माइनस 5/3 y प्लस 4/7, ये आपको इक्वेशन गिवन है। अब बेटा आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो, इसी फॉर्म की दिख रही है ना आपको। तो आपको x1 क्या मिल रहा है 5, y1 क्या मिल रहा है -4, z1 क्या मिल रहा है 6, ये आपको पॉइंट्स मिल गया a, जिस पॉइंट से पास कर रहा है, तो आपका a जो वेक्टर हो जाएगा 5i कैप 4j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, ए आपका ऐसे ही ए बी सी आप जो निकालोगे, बी वेक्टर मिल गया आपको, ए आपका है 3, तो ये मिल गया 3i कैप 7j कैप प्लस 2k कैप, तो आपको ए और बी मिल गया। इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, r इज इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी, पुट कर दो ए और बी की वैल्यू, खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, वो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था ना, लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, तो एक तो आपको ओरिजिन गिवन है
और एक आपको ये गिवन है। सो फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये ए हो गया आपका, ये आपका बी हो गया। ए वेक्टर आपको हो गया 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। बी वेक्टर आपका हो गया 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। फॉर्मूला में डाल देना, वेक्टर कार्टेशियन दोनों में, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 भी बेटा सेम फॉर्मूला लगाना है, इसमें जो 2 पॉइंट से पास कर रही है लाइन, फॉर्मूला लगाना है, कुछ नहीं करना और। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करना ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 11 करना ही नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। अभी तक इतना, अभी आज के लिए इतना ही करो, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, वैसे हो गई है। ठीक है, तो इतना करते हैं अभी। तो नेक्स्ट क्लास में वी विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओके चिल्ड्रन, बाय बाय, टेक केयर।